हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट लेके आया। अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, भारत के भूगोल की बात करते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, सेकंड पार्ट कर बता रहा हूँ। अगर आपने देखा नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल करा दूंगा पार्ट फर्स्ट का, जिससे आप पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन की तैयारी करिए। शुरू करते हैं। एसआरएन क्लासेस ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बता रहे हैं। पार्ट सेकेंड, एग्जाम की दृष्टि से सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑनलाइन ऑनलाइन क्वेश्चन ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप लक्षद्वीप लिखा है। ठीक है, लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो किस प्रकार की हुई है, किससे हुई है? प्रवाल से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो प्रवाल से हुई है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप सभी को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, सेकंड क्या है? बंगाल की खाड़ी में आपका न्यूमूर द्वीप स्थित है। तो दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। तीसरा देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है लक्षद्वीप? लक्षद्वीप जो आपका है कहाँ स्थित है? अरब सागर में। तो तीन पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगला देखिए, लक्षद्वीप ये द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितने द्वीप है? 36। ठीक है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का है, ब्लैंड नहीं है, लैंड है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का आपका ये है, भारतीय उपमहाद्वीप का भूखंड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आगे होगी कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, पूरा पॉइंट नहीं है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक आपका ये है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, भारत का अक्षीय व देशांतरी विस्तार कितना है? कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। ठीक है, उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत आपका स्थित है। अगला देखिए, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो क्या है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है आपका? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। तो ये आपका हो गया भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु। अगला पॉइंट चलते हैं, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो किस नदी द्वारा द्वीप बनाया गया है? कावेरी नदी द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो किस नदी द्वारा बनाया गया है? कावेरी नदी द्वीप। अगला पॉइंट देखिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है? कितनी दूरी तक है? 12 समुद्री मील दूरी तक। ठीक है, 12 समुद्री मील दूरी तक भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से
12 समुद्री मील दूरी तक है। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में, ठीक है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अब मैं ला रहा हूँ 3 अंतरराष्ट्रीय रेखाएं, उन पे देखिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है? उसे क्या है? रेडक्लिफ रेखा। इसको सर रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था, इसलिए उनके नाम पर रेडक्लिफ रेखा है। अगला देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच थी है। भारत और चीन के बीच में कौन सी है? भारत और चीन के बीच, ठीक है, बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। इस रेखा को सर मैकमोहन ने निर्धारित किया था, इसलिए उनके नाम पे इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। अब दो हो गए, भारत चीन, भारत पाकिस्तान। अब बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, नोट कर लीजिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी है? वो आपकी है डुरंड रेखा, ठीक है। इसको सर डुरंड, ये तीनों नाम पे है, इन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। वो कौन सी है? डुरंड रेखा। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो कहाँ पे है? जिसके बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इस पॉइंट को, बढ़िया पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो किसके साथ है छोटे साथ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा स्थित है। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो कौन सा वो राज्य है? वो आपका राजस्थान है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो पता होगा आपको, सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपका? वो आपका गोवा है। गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात। कौन सा जिला है सबसे बड़ा जिला आपका? कच्छ, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात, जो गुजरात में है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका? राजस्थान में ही आपका थार मरुस्थल स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को कोई वो नहीं है, नोट करना है आप सभी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ पे है? वो राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, अभी मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, जो बहुत जल्दी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर इस पर आधारित है? तो कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। कितना है? नोट कर लीजिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11% भाग पे भारत के पर्वत पाए जाते हैं, पर्वतीय है। अगला पॉइंट देखिए, भारत के कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत मैदानी है? तो मैदानी भाग कितना है? वो आपका है 43% भाग भारत का कितना है? मैदानी है। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या था? भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? तो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला पॉइंट है, भारत के कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो कितना है? 11% पर्वतीय भाग है। अगला पॉइंट, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो कितना है? 43% मैदानी भाग है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, पड़ोसी देश के साथ सीमा की लंबाई, ठीक है, कि जो लगती है उसकी लंबाई कितनी है? तो देश और सीमा की लंबाई, तो बांग्लादेश को कितनी लगती है? वो लगती है आपकी 4096.6 किलोमीटर, ठीक है। ये जो है बांग्लादेश के साथ भारत की इतनी सीमा की लंबाई है, 4096.6 किलोमीटर। पूछा जाता है कई बार, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगला देखिए, चीन। चीन की साथ कितनी है? चीन के साथ आपकी है 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान का कितनी है? पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, VIMP लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ठीक है। अगला देखिए नेपाल। नेपाल के साथ भारत की कितनी है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर आपकी जो है वो नेपाल के साथ लगती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अगला कौन सा है? अगला आपका है म्यांमार। कितनी है? म्यांमार के साथ जो लगती है वो लगती है 1643 किलोमीटर आपको लगती है म्यांमार के साथ। ध्यान रखिएगा 7 देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। अगला कौन सा है? अगला भूटान। भूटान कितने है? भूटान के साथ आप कितनी है? 6,999 किलोमीटर। कितनी है? 699 किलोमीटर भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है। अफगानिस्तान कितनी है? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से लगती है। मोस्ट दो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान। क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात बता रहा हूँ। अफगानिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। पूछा इसलिए जाता है ज़्यादा क्योंकि सबसे सबसे कम किसकी है? वो अफगानिस्तान की है। कितनी है? 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किसके साथ है? वो किसके साथ है? बांग्लादेश। इसलिए ये दो जो आपकी ये दो पॉइंट है, ये दो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना है? 4096.6 किलोमीटर। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो को बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी में क्या आपका आएगा? वो आएगा भारत के पर्वत। भारत के पर्वत क्या है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। कुछ नया नहीं है, भारत के पर्वत के बारे में बात करेंगे। भारत के पर्वत क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल होगी। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है। जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। और टॉपिक बता दिया है। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए चैनल एस आर एन क्लासेस।